नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसमें हर टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में अभी वर्तमान में जो एक काफ़ी तीव्र सिस्टम बनने वाला है, इस सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा, इस सिस्टम का इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों पर पड़ने की संभावनाएं बन रही है और इसी सिस्टम की वजह से देश में कहां कहां तूफानी हवाएं और जो तीव्र बारिश की गतिविधियां होती है वह कहां कहां देखने को मिल सकती है। इसके लिए पूर्ण रूप से अपडेट इस वीडियो में दिया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जो भी मौसमी प्रणालियां बनेंगी, क्या वह चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक जाएगी और उन सिस्टम का ट्रैक देश के किन राज्यों की तरफ रह सकता है। इसके अलावा मानसून की वापसी में अभी जो विलंब हुआ है वह वापस से कब स्टार्ट हो सकता है। तापमान की स्थिति अब उत्तर मध्य भारत में कब से कम होने वाली है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी सही एवं अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप आगामी 7 से 8 दिनों के मध्य बनने वाले मौसमी सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई राज्यों में इस सिस्टम का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले इसी सिस्टम के बारे में जानकारी दें तो अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य हिस्सों के आसपास एक नया वेदर सिस्टम बन चुका है। इसी सिस्टम के आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी भागों की तरफ पहुंचने और एक डिप्रेशन की कैटेगरी में इंटेंसिफाई होने की प्रबल संभावना है और इसी सिस्टम के लगभग 25 सितंबर के आसपास और इंटेंसिफाई होते हुए एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाने के लिए परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल दिखाई दे रही है। हालांकि इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावनाएं 100% है और इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन बनने की संभावनाएं 70% तक बन रही है और 30% संभावनाएं इस सिस्टम की कुछ समय के लिए एक मार्जिनल साइक्लोन यानी कि एक कमजोर तीव्रता के चक्रवाती तूफान में बदलने की भी रहेगी, जिसकी वजह से देश भर में व्यापक रूप से इस सिस्टम का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुरुआत पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण भारत के हिस्सों से रहेगी, फिर मध्य भारत के हिस्से प्रभावित होंगे और उसके बाद पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के शुरुआती असर की बात करें तो अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 24-25 सितंबर से इस सिस्टम का इम्पैक्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक इसी दौरान तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, वहीं दक्षिणी मध्य और कोस्टल ओडिशा के इलाके, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पूर्वी तेलंगाना के क्षेत्रों में 24 और 25 सितंबर के मध्य के समय में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम व कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे यह सिस्टम 26-27 सितंबर को उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से होते हुए भारत में प्रवेश करेगा, इस सिस्टम का इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड रूप में दक्षिण और मध्य भारत के हिस्सों में देखने को मिलेगा और लगभग 25 से 27 सितंबर के मध्य के समय में उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, वहीं कोस्टल ओडिशा के कुछ क्षेत्र और तेलंगाना के अनेक भागों में भारी से अति भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल दिखाई दे रही है। इस समय अवधि के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं जैसे जैसे यही सिस्टम 27 और 28 सितंबर को उत्तरी तेलंगाना या फिर दक्षिणी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के मध्य पश्चिमी हिस्सों वहीं गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो लगभग 27 से 30 सितंबर के मध्य के समय में उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी एक बड़े पैमाने पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट होगी। इस समय अवधि के दौरान महाराष्ट्र के मध्य और पश्चिमी हिस्से, मुंबई, गोवा के उत्तरी भागों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है। मुंबई में 27 से 30 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश कई इलाकों में 200 से 400 प्लस मिलीमीटर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से फ्लडिंग रेनफॉल उन क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाली है। तो जो भी लोग महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा के दक्षिणी भागों और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों से हैं, यानी कि जो किसान भाई है, वह लगभग अपनी खेतों का तैयारी पूर्ण रूप से करें पानी निकालने के लिए। वहीं और यही सिस्टम जब गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा तो 28-29 सितंबर से
30 सितंबर के मध्य के समय में गुजरात के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में, जिसमें हम बात करें सूरत, नवसारी, वलसाड़ और आसपास के इलाके, वहीं तापी से लगाकर धांग बारूच के क्षेत्र, और जो सौराष्ट्र के दक्षिणी मध्य हिस्से हैं जिसमें विशेषकर जूनागढ़ के पूर्वी इलाकों से लगाकर ऊना और राजकोट, अमरेली यानी कि जो दक्षिणी भाग है सौराष्ट्र के, वहाँ भी कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा लगभग 28-29 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य के समय में। इस समय अवधि के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके, ओडिशा के कोस्टल क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाओं की गति 25 से 27 सितंबर के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। तो फिशरमैन को उन क्षेत्रों में जाने के लिए मना किया जाता है। और जैसे जैसे यही सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, 27-28 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत में भी हवाओं की गति तेज हो जाएगी और पूर्वी हवाओं का चलन मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी हिस्से और उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली तक के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं 27-28 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य के समय में पूर्वी मध्य राजस्थान के हिस्से, मध्य प्रदेश के कई इलाके जो उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहीं दिल्ली और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हो सकती है पूर्वी हवाओं के साथ। इस प्रकार की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र से सटे जिले हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिमी हिस्से, दक्षिण पूर्वी हिस्से, कुछ भोपाल तक के हिस्से, यहाँ तो 25-26 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य के समय में अनेक स्थानों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है इस वेदर सिस्टम के इनडायरेक्ट असर की वजह से। कुल मिलाकर इस सिस्टम का इफेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी हिस्से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छे स्तर पर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर फ्लडिंग रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक होने की वजह से कुछ स्थानों पर खेतों में, वहीं जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसमें भी नुकसान देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के लिए और मध्य भारत के उत्तरी भागों के लिए आपको बता दिया, 27-28 सितंबर के आसपास से आगे कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। हालांकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत में एक बड़े स्तर पर बारिश होने की संभावनाएं इसी वेदर सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से बन सकती है, जिसके बारे में आपको अगले मैप में जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी खासी बारिश का दौर आगामी दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़े स्तर पर बारिश होने की संभावना नहीं है। हल्की से मध्यम बारिश के दौर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भी अनेक स्थानों पर आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान दर्ज हो सकते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रहेगी। उसके बाद 1 से 2 दिन बारिश की गतिविधियां उन क्षेत्रों में कम होगी और लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं 29-30 सितंबर से एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में जब नया वेदर सिस्टम बनेगा तो बिहार, झारखंड और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश भर में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले जो वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से गुजरात के क्षेत्रों की तरफ 29-30 सितंबर के मध्य के समय में आगे बढ़ेगा, वही वेदर सिस्टम अरब सागर में क्षेत्रों में के आगे ना जाकर, यानी कि अरब सागर में और अधिक आगे ना जाकर गुजरात से राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर सकता है। ऐसी संभावनाएं कई मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। हालांकि अभी पूर्ण रूप से इसके लिए कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अभी इस सिस्टम के गुजरात तक जाने के लिए पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो चुका है। उसके बाद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जैसे जैसे मॉडल्स के आउटलुक निकल कर आ रहे हैं, उनके अनुसार यही संकेत दिख रहा है कि यह सिस्टम गुजरात के मध्य उत्तरी भागों से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान से होते हुए मध्य राजस्थान, उसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर सकता है, जिसकी वजह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत में एक बड़े स्तर पर बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी अगर यह सिस्टम इसी प्रकार इन क्षेत्रों की तरफ आता है। अगर यह सिस्टम अरब सागर से और अधिक आगे बढ़ जाता है और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व नहीं करता है तो इन बारिश की गतिविधियों में कमी या फिर बदलाव भी देखने को मिल सकता है मैप में, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। और अगर यह सिस्टम इसी क्षेत्र की तरफ आएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के मध्य भाग, इसके अलावा पूर्वी हिस्सों के अधिकांश भागों में भारी और अति भारी बारिश होने के लिए परिस्थिति
परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल इस वेदर सिस्टम के अनुसार दिखाई दे रही है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के इलाके और वहीं बीकानेर संभाग के पूर्वी हिस्से और जोधपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियां अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अनुकूल बनती हुई दिखाई इस वेदर सिस्टम की वजह से दे रही है। ठीक इसी दौरान पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से, हरियाणा के दक्षिण पूर्वी हिस्से, पंजाब के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी कई इलाकों में भारी बारिश होने के लिए संभावनाएं काफ़ी अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यह वेदर सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों की तरफ चला जाता है तो उत्तराखंड के कई इलाकों में भीषण बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है। पिछले कई सालों में 1 से 2 बार इस तरह का इंटरैक्शन वेस्टर्ली विंड्स प्लस इस वेदर सिस्टम का देखने को मिला है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी राजस्थान समेत दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भीषण बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हुई है। तो अगर इस प्रकार का सिस्टम इन क्षेत्रों की तरफ आता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश होने के लिए परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम बनता हुआ देखा जाएगा। लगभग उस वेदर सिस्टम की शुरुआत 29-30 सितंबर के आसपास से ही दक्षिण पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नए लो प्रेशर एरिया के रूप में देखी जाएगी। वहीं इसी लो प्रेशर एरिया के 1 से 4 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ने और इंटेंसिफाई होकर एक बार फिर से डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने की भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार आइकन, ईसीएम और जीएफएस मॉडल की तरफ से लगातार इस सिस्टम के लिए भी इसी प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 29-30 सितंबर से उत्तर पूर्वी भारत, वहीं पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से नए रूप से बारिश की गतिविधियां शुरू होगी, जो कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भारी से अति भारी बारिश के रूप में भी इन राज्यों में इस सिस्टम की वजह से दर्ज हो सकती है। इस सिस्टम से मुख्य रूप से ओडिशा के दक्षिणी मध्य हिस्से और कुछ उत्तरी हिस्से प्रभावित हो सकते हैं भारी से अति भारी बारिश के रूप में। और इस सिस्टम का ट्रैक अभी फिलहाल ओडिशा से होते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अक्टूबर की लगभग 3-4 अक्टूबर से लगाकर 7-8 अक्टूबर के मध्य के समय में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम, मेघालय समेत उत्तर पूर्वी भारत के भी अनेक स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हवाओं की गति भी लगभग 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग भागों में इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकता है। तो इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से सामान्य से अधिक बारिश और एक्सेस रेनफॉल होने के चांसेस अगले 10 से 15 दिनों तक देश के कई राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, A depression or a deep depression will form in Bay of Bengal between 23rd September to 27th September। 23 से 27 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। सेकेंड पॉइंट है, फॉर फर्स्ट सिस्टम चांसेस आर 30% फॉर इट्स इंटेंसिफिकेशन इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। जिस प्रकार आपको बताया, इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान बनने के लिए संभावनाएं लगभग 30% तक दिखाई दे रही है। A new depression may or will form in Bay of Bengal between 1st October to 5th October। 1 से 5 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन सिस्टम बन सकता है। Monsoon withdrawal will get delayed a lot due to upcoming depressions or a डीप डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की वजह से पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में मानसून की वापसी में काफ़ी डिले होने के लिए संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर विल स्टे इन नॉर्मल और बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियों के मद्देनज़र अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से कम रहने की संभावनाएं काफ़ी राज्यों में दिखाई दे रही है।
अबव नॉर्मल रेन्स यानी कि सामान्य से अधिक बारिश आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। सामान्य से अधिक बारिश देश के कई राज्यों में अगले 15 दिनों के दौरान लगातार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से फसलों में नुकसान भी पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो जो भी किसान भाई ने ये वीडियो देखा है, आपको एक बार फिर से सतर्क कर देते हैं, आप सभी अपनी फसलों में जल